स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गुड स्टडी में। दोस्तों, एसएससी के प्रीवियस ईयर में मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे करवाने जा रहे हैं और ये उसका पार्ट 2 होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। दी हुई संख्या थी। तो यहाँ पर दी हुई संख्या कौन थी ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है, संख्या x है। फिर अब हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 3/4। जब हम 3/4 को x से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3x/4। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर दे रखा है 3/14, ये संख्या का 3/14 है। जब हम संख्या x माने थे तो इसका 3/14 कितना होगा, ये हो जाएगा 3x/14। फिर अंतर कितना दे रखा है, 150 दे रखा है, तो 150 हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम करेंगे, हो जाएगा 28। ऊपर में कितना होगा, 4 सत्ते 28 और 3 सत्ते 21x। फिर क्या होगा, 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6x बराबर होगा किसके, 150 के। तो यहाँ पर ये बराबर है। अब कितना होगा, 21 से 6 घटाएंगे, होगा 15x बटा 28 बराबर 150। अब यहाँ से ऊपर काट देंगे, 15 से काटेंगे, 15 दहें 150। जब हम 28 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा दोस्तों, 280 होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 280 होगा, अर्थात वो संख्या जो है ये 280 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। और जो भी देख रहे हैं एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है, किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। तो वह संख्या क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम बेसिक से करेंगे। तो क्या कहा गया है, संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। यदि हम संख्या मान लें x, कहा गया है संख्या का 50% अर्थात x गुना 50% का अर्थ क्या होता है दोस्तों, 1/2 होता है। और कहा गया है कि 50% को 50 में जोड़ने पर, तो यहां पर हम ऐड करेंगे 50, तो कितना होगा, उसी संख्या के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, उसी संख्या हम कितना माने थे, x माने थे, तो यहाँ पर लिखेंगे x। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा x/2। क्या होगा, x/2 प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम इसके नीचे 1 कर दें और इनका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा कितना, 2 50 हैं, 100 हो जाएगा, बराबर x। अब ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x प्लस 100 बराबर 2x। अब यहाँ पर देखिए, ये x जो है इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, यहां पर होगा 100 बराबर 2x और ये जाएगा उस साइड तो क्या होगा, -x हो जाएगा। तो 100 बराबर x होगा, हमें यही x का वैल्यू निकालना था, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कहां पर दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। दोस्तों, इसको हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर कहा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए में कहा गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल होती है। दूसरा में प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो क्या यहाँ पर दे रखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या होगा वो भी वास्तविक संख्या ही होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत हो जाएगा। फिर इसी में देख लेते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये सही होगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, ये भी सही होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके हिसाब से राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुना किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है, तो संख्या बताएं। यहां पर 1/2 का अर्थ क्या हुआ? 1/2 का अर्थ हुआ 0.5। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के सहारे कर लेंगे। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं। यदि आप डेली एसएससी के प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे। यदि हम ऑप्शन ए मान लेते हैं 6.5 इसका आंसर हो, और यदि हम 6.5 में 1/2 जोड़ दें अर्थात 0.5 जोड़ दें तो क्या होगा? ये 7 हो जाएगा। फिर कहा गया है कि उस योगफल को 3 से गुना करेंगे। योगफल कितना आया? 7 आया। तो इसको हम यदि 3 से गुना करेंगे तो ये 21 के बराबर होना चाहिए। तो क्या इन दोनों को गुना करके 21 हो रहा है? जी हाँ, 21 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन बी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। बी में दे रखा है 5.5। यदि हम इसमें 1/2 जोड़ेंगे अर्थात 0.5 जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। इसको 3 से गुना करेंगे 18 होगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया है 21 पूर्ण है, तो ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम करना चाहें तो सी और डी को भी चेक कर सकते हैं, और सी और डी भी गलत ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है कि यदि बड़ी संख्या में 4% घटाएं और छोटी संख्या में 12% बढ़ाएं तो क्या होगा? ये दोनों बराबर हो जाएगा। बस क्वेश्चन इतना सही है। तो कहा गया है इनमें छोटी संख्या कौन सी है? यदि हम मान लें कि बड़ी संख्या क्या है? x है। यदि हम बड़ी संख्या को x मान लें तो कहा गया है कि इसमें से 4% घटाना है। तो यदि हम x में से 4% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? परसेंटेज कितना पे होता है दोस्तों? 100 पे होता है। तो इसका 4% कितना होगा? 4 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 96% हो जाएगा। तो गुना करेंगे हम कितना? 96/100। तो यहाँ पे हम परसेंटेज को हटा दिए हैं तो ये हो गया 96/100। फिर कहा गया है कि छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि हम छोटी संख्या को y मान लें और इसमें 12% बढ़ा दें तो यदि हम 100 पे लेते हैं तो 100 का 12% कितना होगा दोस्तों? 12 होगा। तो 100 में हम 12 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? गुना करेंगे इसको कितना से? 112 से, नीचे हो जाएगा 100। फिर कहा गया है कि ये दोनों क्या है? दोनों समान होंगे। तो इन दोनों को हम काट देते हैं, नीचे से नीचे ये पूरा कट गया। फिर काटेंगे, ऊपर से 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28। फिर से काटेंगे। चलिए इसको इतना ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम आगे लिखते हैं क्या होगा?
24x होगा बराबर 28y। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा रखे हैं कि यदि 24x आया हो 28y आया हो, यदि हमें इसका रेशियो निकालना हो तो क्या होगा, x के सामने जो है ये चला जाएगा y में और y के सामने में जो है ये जाएगा कहां पर, x में जाएगा। तो x रेशियो y बराबर कितना हो जाएगा, x में 24 लगा है तो ये जाएगा y वाला में 24 और y में कितना है 28 तो ये आएगा पहले वाला x वाला में अर्थात 28। तो x रेशियो y बराबर हो जाएगा 28 रेशियो 24। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करा दिए हैं, तो वो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 28 और 14 का रेशियो हो गया और यहाँ पर कुल कितना दे रखा है, 520 दे रखा है। रेशियो कितना आया था दोस्तों, रेशियो आया था 28 रेशियो 24 और कहा क्या गया है, छोटी संख्या निकालने के लिए। छोटी कितना है, 24 है। टोटल कितना हो जाएगा, 28 24 हो जाएगा 52। तो ये 52 की वैल्यू दे रखी है 520 अर्थात एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू निकालने के लिए हमें 520 में 52 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। निकालना किसका है, 24 का निकालना है क्योंकि 24 छोटा है। तो 24 दहें कितना होता है दोस्तों, 240 होता है। ऑप्शन नंबर सी 240 राइट आंसर होगा। यदि यहाँ पे कहा गया होता कि बड़ी संख्या क्या होगा तो यहाँ पर हमारा आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है 3 संख्याओं का योग कितना है, 91 दे रखा है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 33.1/3% अधिक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 33.1/3%। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है 1/3। क्या कहा गया है, दूसरी संख्या पहली से 33.1/3% अधिक है। तो यदि हम पहली संख्या मान लें अर्थात a, दूसरी संख्या अर्थात b। यदि हम पहली संख्या को मान लें, क्या मानेंगे, नीचे में क्या है 3 है तो पहली संख्या हम 3 मान लेते हैं। तो दूसरा संख्या कितना होगा, इससे 33% अधिक। तो 3 प्लस क्या होगा, 3 गुना 33% मतलब कितना होता है, 1/3 होता है। तो 3 से 3 कट गया, हो गया 3 और 1 4 हो गया। तो b कितना होगा, 4 होगा। फिर कहा गया है और तीसरी संख्या पहले एवं दूसरे संख्या के योग से 60% अधिक है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, सी। सी का वैल्यू कितना होगा, पहले और दूसरे वाले के योग से 60% अधिक। तो पहला और दूसरा का योग कितना है, 4 और 3 हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा 7 हो जाएगा। फिर इसका कह रहा है 60% इससे भी अधिक होगा। तो प्लस हम करेंगे कितना, 7 गुना 60% मतलब होता है 3/5। दोस्तों पहले हम c का वैल्यू निकाल लेते हैं। यदि हम यहाँ पर 7 के नीचे 1 रख दें तो कितना होगा, ऊपर में हो जाएगा 7/1 प्लस 7 या 21 हो जाएगा, 21/5। तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लेंगे, होगा 5, ऊपर में 35 प्लस 21 होगा। तो 35 और 21 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 56/5। अब देखिए c का होगा 56/5, a में दे रखा है 3, b में दे रखा है 4। तो यहाँ पर हम नीचे से 5 को हटाने के लिए a और b को भी 5 से गुना कर देंगे। तो 3 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 15 होगा। 4 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 20 होगा। और 56/5 को भी 5 से गुना करेंगे तो ये 5 5 कट गया, हो गया 56। तो यहाँ पर देखिए अब a हो गया 15, b 20 और c 56। तो हमें निकालने के लिए क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। और तीनों संख्या का योग कितना दे रखा है, 91 दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 56 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा, 76 होगा। इसमें 15 जोड़ेंगे
91 हो जाएगा। और क्वेश्चन में भी कहा गया है तीनों का योग है 91। तो यहाँ पर सबसे छोटी क्या है 15 है, तो 15 जो है इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 15। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जो डेली इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।